जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ की। आशा करते आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ काली की कृपा से आप लोग बहुत ही बढ़िया हो और आप लोगों का भी जीवन सुख शांति से व्यतीत हो। माँ भगवती आप सब पर, गुरु गोरखनाथ महाराज कृपा बनी रखें ताकि हर एक प्रत्येक मनुष्य का जीवन मंगलमय हो सके। तो हम आपको बताएं कि मनुष्य के अंदर हृदय में एक बात चलती है कि अगर उसके घर में कोई शुभ कार्य होता है या कोई बच्चा उसका अच्छा कार्य करता है तो वो लोग खुश होते हैं, वो लोग खुश होते हैं, मग्न होते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कार्य हुआ या हमारे बच्चे ने ये कार्य किया या हमारे बच्चे ने बना दिया या हमने ये खुद अपने पैरों पर खड़े होकर कर लिया। तो किसी को भी मग्न होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसे आज आप देखकर खुश हो रहे हो ना, वही तुम्हारे दुखों का कारण है। क्योंकि जिसे आप देखकर खुश होते हो वही आपके दुखों का कारण है। क्यों कि जब अपना ही खुद का बच्चा कोई कार्य करे या कुछ करे, उसको देखकर जब खुश हो जाते हो, जब वो दुखों का कारण क्यों बनता है? अगर किसी के सामने किसी की बड़ाइयाँ करोगे ना तो उसके भाव ही बदल जाते हैं, इसीलिए वो दुखों का कारण बन जाता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को देखकर इतना मग्न ना हो जो वो चीज़ आपके दुखों का कारण बन सके। क्योंकि हम अपने से बताएं कि अगर मैंने भी अगर ये कार्य किया था, अभी जो हुआ था, माँ भगवती आई थी हमारे मंदिर में विराजमान हुई, तो हमको खुद भी नहीं पता हमने क्या किया, कितना खर्चा हुआ, कहाँ से आया, सब किसी भी चिंता का या बुरा भाग लगाने का को मेरा कोई संदेह नहीं है। ना ही तो मैं अपने ये मग्न होते हैं कि हमने जीवन में कुछ किया। हमने कुछ नहीं किया, जो हुआ वो अच्छा है, ये तो होना ही था। महान भगवती का मंदिर भी बनना ही था, बाबा जी भी आने, क्या हम लेके आ गए? इनकी मर्जी थी और ये आए हैं, मेरा कुछ नहीं। जो हम इनको कोई उठा के गोदी नहीं ले आए, ना ही मेरी औकात है, और ना ही हम इतने मग्न होते हैं कि अगर मेरे कोई दुखों का कारण हो। मग्न नहीं होते फिर भी दुखों का कारण आप रूपी बना रहे। ईश्वर की माया है, शायद हमारी किस्मत में यही सब लिखा है, भोगना ही लिखा है, किसी भी प्रकार का हो, भोगना ही लिखा है, किसी भी प्रकार का हो, उसको हम भोगते चले जा रहे, भोगते चले जा रहे। जीवन में कितने भी बड़े बन जाओ, इतना मगन नहीं होना, क्योंकि इस भगवान से बड़ा कोई नहीं हो पाएगा। लोग बड़े बन जाते हैं, बहुत अंदर अपने घृणा पैदा करने लगते हैं, मग्न होने लगते हैं कि हमने ये कर दिखाया, हमने वो कर दिखाया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे और आपके दुखों का कारण है। क्योंकि खुशियाँ ही सदैव ही दुखों का कारण बनती हैं। इसी प्रकार आप भी कार्य अच्छा करिए, कभी इतना मग्न ना होना कि जिससे आपके कोई भी दुखों का कारण बन सके, जिससे आपको कभी भी किसी प्रकार की हानि हो सके। माँ भगवती का भी अपने बच्चों से यही कहना है कि कर्म अच्छा करो, फल की चिंता ना करो। फल तो कुदरती मिलेगा, क्योंकि किस्मत में लिखा है वो तो मिलना ही है, उसको कोई रोकेगा? कोई भी नहीं रोकेगा। ना तो मैं ही रोक सकते, ना आप रोक सकते, ना कोई अन्य रोक सकता है।
जो होना है वो तो होना ही है। तो इसीलिए कहते खुश रहो, कोई भी कार्य हो उसके लिए मगन मत घूमो, क्योंकि संसार में जितना मगन होता है मनुष्य खुश होता है, उतना ही सामने वाले को देखा नहीं जाता है, और उसके वही खुशियाँ उसके दुखों का कारण बन जाती हैं। इसीलिए सब सोच समझ के होता है, भगवान भी सोच समझ के ही बुद्धि देता है, सोच समझ कर ही। सभी को जय माता दी। भगवान के नाम पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सारे व्यक्ति एक समान होते हैं, और यहाँ ही पृथ्वी पर जो कुछ भी है भगवान के यहाँ सबका नाम एक ही कॉपी पर है, उसका कर्म का फल अलग अलग है, नाम तो एक ही कॉपी।